हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को दोनों एक्सरसाइज पढ़ा दिया 13.1 और 13.2। 13.1 में मैंने आप लोगों को मीन निकालने के लिए सिखाया था और 13.2 में मोड निकालने के लिए सिखाया था और 13.3 में मीडियन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता था, मतलब एवरेज निकालना होता था। और मोड में जो सबसे ज़्यादा बार आता था वही हमारा मोड कहलाता था। और मीडियन में होता है कि बीचों बीच का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन जैसे, चलिए मैं आप लोगों को पहले इसका फॉर्मूला को बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आप बोलेंगे कि n क्या होता है सर, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। n जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सिग्मा एफ आई निकालते थे ना, तो वही n का वैल्यू होता है, ठीक है। और उसमें हम लोगों को n/2 निकालना होता है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आते जाएगा। वैसे मैं ऐसे बता देता हूँ। L होता है हमारा लोअर लिमिट, सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और एच होता है क्लास साइज, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मंथली का देकर रखा है 68 लोकल व्यक्तियों का, है ना, कंज्यूमर्स का। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस डेटा के अकॉर्डिंग मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो मैंने आप लोगों को पहले मीन और मोड निकालने के लिए सिखा ही दिया है और इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को सीखना है निकालने के लिए मीडियन को, ठीक है। तो जो डेटा दिया गया है उसको यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। 65 से 85 के बीच में 4 कंज्यूमर्स है और 85 से 105 के बीच में 5 कंज्यूमर्स, ऐसे करके हम लोगों को डेटा देकर रखा है। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो डेटा था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है ना। 65 से 85 के बीच में 4 देकर रखा था, 85 से 105 के बीच में 5 देकर रखा था, 105 से 125 के बीच में 13 देकर रखा था, 125 से 145 के बीच में 20 देकर रखा था, 145 से 165 के बीच में 14 है एंड 165 से 185 के बीच में 8 है एंड 185 से 205 के बीच में 4 देकर रखा है। मंथली कंजप्शन यही हमारा क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और जब हम लोग मीडियन निकालते हैं ना, तो इसमें हम लोगों को एक निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जिसको शॉर्ट में हम लोग सी एफ कहते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को वहीं हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला कैसे जाता है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं किस चीज़ की सहायता से, तो फ्रीक्वेंसी की सहायता से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला नंबर हमारे पास 4 है ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे। और सेकेंड वाला हम लोगों को निकालना होगा, तो इस 4 में से इस 5 को ऐड करके यहाँ लिखना पड़ेगा। 4 + 5 होता है कितना है, 9। तो मैं उसी को राइट कर देता हूँ। अब यहाँ का अगर निकालना होगा तो इस 9 में इस 13 को ऐड करना पड़ेगा। 9 में जब 13 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 22 निकल के आ जाएगा। फिर 22 में जब हम लोग 20 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 42 निकल के आ जाएगा, है ना। फिर 42 में जब 14 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 56 निकल के आ जाएगा। फिर 56 में जब 8 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 64 निकल के आ जाएगा। और जब 64 में हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 68 निकल के आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं क्या, तो हम लोग जो है ना इसमें एफ आई को ही ऐड किए हैं। तो हर एफ आई को जब हम लोग ऐड करते थे तो यही हमारा सिग्मा एफ आई निकल के आता था, है ना। और यही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते वक्त बताया कि यही हमारा क्या होता है, एन होता है। इसी को हम लोग सिग्मा एफ आई भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, वो मैंने आप लोगों को निकाल कर दिखा दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला में n/2 का ज़रूरत होता है। तो पहले मैं आप लोगों को वो निकाल कर यहाँ पे दिखाता हूँ। n हमारा कितना है, 68, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ n/2। n हमारे पास है 68, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर दिया अपॉन में 2। जब इसको इससे कटाएंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 34 निकल के आ जाएगा, है ना। ये हमारा 34 निकल के आ गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाकर 34 से एग्जैक्ट जस्ट 34 के बाद वाला नंबर कौन सा है, वो उसी के सामने वाला हम लोग क्लास इंटरवल में आएंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, मीडियन क्लास, ठीक है। तो चलिए, तो 34 से जस्ट बड़ा नंबर, तुरंत 34 के जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा है नंबर, यहाँ पे 42 है। तो इसी को मैं घेर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमारा मीडियन क्लास क्या निकल के आ गया, मैं उसको राइट कर देता हूँ। सो मीडियन क्लास
इक्वल टू हमारा कौन 125 से 145 के बीच में आया, तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 125 से 145 के बीच में निकल के आया है ना। अब चलिए हम लोगों को मीडियन क्लास पता चल गया। अब इसमें से मीडियन क्लास का है ये वाला, ये हमारा अपर लिमिट कहलाता है, ये लोअर लिमिट कहलाता है। तो हम लोगों को इसका लोअर लिमिट का भी ज़रूरत होता है। तो हमारा लोअर लिमिट कितना निकल के आ गया, मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। लोअर लिमिट हमारा 125 निकल के आ गया है ना। उसके बाद हम लोगों को एच का ज़रूरत होता है। एच अगर निकालेंगे तो इसी मीडियन क्लास से निकालेंगे। 145 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो आप यहाँ पे डाटा में देखेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही ना हमारा फ्रीक्वेंसी है। इसके सामने जो आया है ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारा क्या निकल के आ गया, 20 है ना। उसके बाद हम लोगों को CF का ज़रूरत होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को CF भी बता देता हूँ क्या होता है। CF आप यहाँ पे आकर देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट इसका प्रीसीडिंग टर्म, इसके ऊपर वाला टर्म, वही हमारा क्या होता है, CF होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात भी समझ में आया होगा। जो हमारा क्या है मीडियन क्लास है ना, उसमें हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आकर देखेंगे तो उसके ऊपर वाला जस्ट प्रीसीडिंग टर्म वही हमारा CF होता है। तो CF हमारा यहाँ से कितना निकल के आ गया, 22। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अब देखिए हम लोगों को जितना भी चीज़ों का ज़रूरत था फार्मूला में पुट करने के लिए, वो सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर लिया। अब मीडियन का फार्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यही हमारा मीडियन का फार्मूला होता है। अब सारी चीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। यहाँ से हम लोगों ने लोअर लिमिट कितना निकाला, 125। तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 125 प्लस N/2। यहाँ से ध्यान दीजिएगा N/2 हम लोग कितना निकाले हैं, 34। तो N/2 की जगह पर 34 राइट कर देंगे और माइनस CF, यहाँ से CF हमारा क्या 22, तो उसके प्लेस पर 22 राइट कर देते हैं। और फ्रीक्वेंसी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारा 20 है तो उसको भी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं इंटू हाइट, यहाँ से कितना निकल के आ गया 20, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 125 है तो 125 राइट कर देते हैं। और 134 में से जब 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से 12 बच रहा है, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 को राइट कर देते हैं। जब हम 125 में 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, ये हमारा 137 निकल के आ जाएगा। यही हमारा मीडियन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मीडियन निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। और इसमें हम लोगों को मोड भी निकालना था और मीन भी निकालना है। तो चलिए हम आप लोगों को यहीं पर मोड निकाल कर बता देते हैं। तो वैसे भी आप लोग पिछले एक्सरसाइज में मोड निकालने के लिए सीखे ही हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा मोड निकालने का तरीका क्या होता है। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वही हमारा, उसके सामने वाला ही क्लास इंटरवल में वही हमारा क्या हो जाता है, मॉडल क्लास हो जाता है ना। तो यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यही है ना। तो इस यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी यही है, तो यही हमारा मॉडल क्लास भी हो जाएगा। तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मॉडल क्लास, मोड क्लास हमारा यहाँ से क्या हो गया, मोड क्लास भी हमारा 125 से 145 के ही बीच में आ गया है ना। जब मोड क्लास हमारा ये हो गया तो इसमें हमारा लोअर लिमिट इसका भी कितना है, तो 125 है। तो उसी को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ H क्लास साइज। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी हमारा हाइट कितना निकल के आ जाएगा, 20 ही निकल के आ जाएगा। उसमें हम लोगों को FI निकालना होता है। तो FI क्या होता है, जो हमारा सबसे मतलब F1 जो हमारा इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू होता है वही हमारा F1 होता है। ये मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में बताया। इसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म यही हमारा क्या होता है, F0 होता है। और F1 के जस्ट इसके सक्सीडिंग टर्म यही हमारा F2 होता है ना। मोड निकालने में ये सब चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। यहाँ से हमारा F1 कितना हो गया, F1 हो गया यहाँ से 20, तो मैं उसको राइट कर देता हूँ 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ से F2 हमारा कितना निकल के आ गया 14, तो उसको भी मैं राइट कर देता हूँ। और F0 यहाँ से हमारा कितना है 13, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, है ना। तो इन सभी चीज़ों का ज़रूरत होता है हम लोगों को मोड निकालने के लिए। चलिए मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ मोड का क्या होता है। मोड इक्वल टू फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है ना। जितना भी चीज़ों का हम लोगों को ज़रूरत होता है उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अब उसका वैल्यू को यहाँ पे पोट करेंगे तो हमारा मोड भी निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा L कितना है 125, तो L के प्लेस पर हम लोग राइट कर देते हैं 125 प्लस में F1। यहाँ से ध्यान दीजिएगा F1 हमारा कितना है, F1 हमारा 20 है, तो F1 के प्लेस पर 20 राइट कर देंगे। प्लस F0 हमारा कितना है 13 है, तो F0 के प्लेस पर 13 राइट कर देंगे। अपॉन में होता है 2F1, 2 इंटू F1 का वैल्यू 20 है, तो उसी को मैं राइट कर लिया, है ना। माइनस में F0
कितना 13 है, तो उसको भी मैं राइट कर लेता हूँ। माइनस में F2, यहाँ से ध्यान दीजिएगा F2 हम लोगों ने कितना निकाला 14, तो उसको भी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। इनटू में यहाँ से हाइट क्या क्लास साइज़ का हाइट कितना निकल के आ गया 20, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा मोड भी निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 125 है, तो F2 125 को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से जब 20 है, ठीक है, 20 में से 13 जाएगा तो ये 7 निकल के आ जाएगा, और नीचे में 22 जा कितना हो जाएगा 40, और 14 और इस दोनों को ऐड करेंगे, एक दोनों माइनस में दोनों ऐड हो जाएगा, 4 3 7 1 1 2 27। 40 में से अगर 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 13 निकल के आ जाएगा, और इधर 20 है ही, ठीक है। अब चलिए जब 7 को वो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 7 2 14 114। चलिए मैं पहले इधर से कुछ राइट कर लेता हूँ, 125 प्लस में 7 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 को जब आप 13 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 10.77। फिर जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे 125 प्लस 10.77, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 135.77। यही हमारा मोड निकल के आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी मीडियन और मोड दोनों को फाइंड कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मीन भी निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.1 में भी समझाया, 3 तरीका उसका बताया था, तो स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, यही 3 तरीका था मीन निकालने का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड से ही बना लेते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को उस एक्सरसाइज में बताया ही था, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ एज्यूम मीन मेथड में हम लोगों को डेटा इस तरीके से टेबल तैयार करना होता है, उसमें हम लोगों को क्लास मार्क निकालना होता है, DI निकालना होता है और FI DI निकालना होता है ना। तो ये तो हम लोगों को देकर ही रखा है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देकर ही ना रखा था, इन सभी वैल्यू को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, है ना। क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। जब आप 65 में 85 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 150। 150 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 75, है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पे 105 में 85 को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 95। उसी तरीके से यहाँ 125 में 105 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 115, है ना। उसी तरीके से यहाँ 145 को 125 में ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 135। उसी तरीके से 165 में 145 को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 155। और फिर यहाँ पे 185 प्लस 165 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 175। उसी तरीके से यहाँ भी 205 में 185 को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 195। अब DI निकालने के लिए हम लोगों को A का ज़रूरत होता है, तो A को फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पे काउंट कीजिए डाटा कितना देकर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 डाटा देकर रखा है। तो 3 ऊपर से छोड़ दीजिए और 3 इधर की ओर से, तो मिडिल टर्म हमारा ये निकल के आ गया, और इसी के सामने वाला ये टर्म हमारा यहाँ पर जो आएगा यही हमारा A कहलाएगा, है ना। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एक्सरसाइज 13.1 है, तो ये हमारा 135, तो A के प्लेस पर हम यहाँ पे राइट कर देंगे 135। अब यहाँ से XI हमारा ये है, यहाँ का निकालने के लिए वो 75 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना माइनस में 60। उसी तरीके से यहाँ पर 95 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना माइनस में 40, क्योंकि माइनस वाला ही संख्या क्या हो रहा है यहाँ पर बड़ा हो रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ पर 115 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा माइनस का 20। अब यहाँ पे 135 में 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा 0। फिर 155 में 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 20। फिर 175 में 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 40। फिर 195 में 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 60, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोगों को FI DI निकालना होता है, तो FI हमारा यहाँ पर है और DI हमारा यहाँ पर है। जब 4 को -60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना -240 होता है ना। 6 4 जा 24 और उस पर एक 0 है तो 0 पे पुट कर दिए। यहाँ पे 5 4 जा 20, माइनस है तो माइनस में 20 राइट करेंगे, उस पर एक 0 है तो इसको भी मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। उसी तरीके से आप 13 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -260 निकल के आ जाएगा, और जैसे 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही निकल के आ जाएगा। फिर 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280 निकल के आ जाएगा। फिर 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 280 निकल के आ जाएगा। फिर 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो भी वैल्यू निकालना था उसको मैंने निकाल लिया। अब सिग्मा FI हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं तो वही हमारा सिग्मा FI का वैल्यू निकल के आता है। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 68। और सिग्मा FI DI हम क्या करेंगे, माइनस वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लेंगे और प्लस वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लेंगे, है ना। तो जब प्लस वाले टर्म को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 840, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग माइनस वाले टर्म को सभी को एक साथ ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 700। जब हम लोग 840 में से 700
इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई 140। ठीक है, अब एज्यूम मीन मेथड में हम लोगों का मीन का फॉर्मूला क्या होता है उसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एज्यूम मीन मैंने जो माना था उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को ए का वैल्यू भी पता ही है, सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू भी पता ही है और सिग्मा एफ आई का भी वैल्यू पता है। तो इस सभी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा मीन भी निकल के आ जाएगा, है ना। तो चलिए मैं उसी को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ए का वैल्यू 135 है तो ए के प्लेस पर 135 राइट कर देते हैं और सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना है 140, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 140 अपॉन में सिग्मा एफ आई हमारा कितना निकल के आ गया 68। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 135 को एज इट इज़ यहाँ पे 135 भी राइट कर देते हैं और इधर की ओर जब 140 को आप 68 से डिवाइड देंगे ना तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2.05। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, यही हमारा मीन निकल के आ जाएगा। मीन इक्वल टू 135 में जब 2.05 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 137.05। यही हमारा मीन निकल के आ गया। अब हम लोगों को इसमें बोला था कंपेयर भी करने के लिए, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं मीन, मोड और मीडियन निकालते हैं ना, ये सभी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम ही निकल के आता है। देखिए हम लोगों ने मीन निकाला था 137 आया था, मोड निकाला 135.77 आया, उसी तरीके से हम लोगों ने मीन निकाला तो 137.05 आया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस बार हम लोगों को मीडियन का ही वैल्यू देकर रखा है 28.5 और हम लोगों को एक्स और वाई निकालना है। आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों को यही दोनों को फाइंड करना है। इसमें क्लास इंटरवल देकर रखा है और फ्रीक्वेंसी देकर रखा है। 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में एक्स देकर रखा है, यही हम लोगों को निकालना है। 20 से 30 के बीच में 20 देकर रखा है, 30 से 40 के बीच में 15 देकर रखा है, 40 से 50 के बीच में वाई देकर रखा है और 50 से 60 के बीच में 5 देकर रखा है। और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड हम लोगों को देकर रखा है 60, कहने का मतलब सिग्मा एफ आई हम लोगों को देकर रखा है 60। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मीडियन के जरिए से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड करेंगे, है ना। तो जब भी हम लोगों को मीडियन में इसमें हम लोगों को निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोग सी एफ से डिनोट करते हैं, है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कैसे निकालते हैं। तो पहला वाला जो रहता है फ्रीक्वेंसी वही एज इट इज़ हमारा ये हो जाता है 5 ही हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा वाला निकालने के लिए इसमें से इसको ऐड करना होता है। तो यहाँ से हमारा सेकेंड वाला ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5 प्लस एक्स। उसके बाद हम लोगों को निकालना होगा तो इसमें से इसको ऐड करना होगा, 20 में 5 ऐड करेंगे 25 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ का वैल्यू हमारे पास। उसके बाद आगे वाला हम लोग फाइंड करेंगे तो 25 में 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 40, और इसके साथ एक्स है तो ये एक्स भी हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ का वैल्यू निकालेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। यहाँ का हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वाला कांस्टेंट टर्म दोनों आपस में ऐड हो जाएगा 40 प्लस 5 कितना 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और यही हमारा क्या है देखिए सिग्मा एफ आई, ये इसी को ना फ्रीक्वेंसी को ना हम लोग ऐड करते हुए आ रहे हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है सिग्मा एफ आई भी हो जाता है, और यही हमारा एन भी कहलाता है ना। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ और करके, ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हुए। यही हमारा सिग्मा एफ आई का वैल्यू और यही हमारा एन भी हो जाता है। सिग्मा एफ आई हम लोगों को देकर ही रखा था कितना 60, और हम लोगों को मीडियन कितना देकर रखा है 28.5। जो मीडियन है ना वो हमारा देखेंगे कि कौन सा क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। 28.5 आप देखेंगे तो 20 और 30 के बीच में आ जाएगा, है ना। 28.5 20 और 30 के इन बीच में आ रहा है। ये कौन सा क्लास इंटरवल है 20 से 30 के बीच में, तो इसी के जस्ट सामने वाला जो होगा यही क्लास इंटरवल हमारा ये हो जाएगा, है ना। इसके जस्ट ऊपर वाला मैंने आप लोगों को बताया जस्ट इसका प्रेसीडिंग टर्म यही हमारा क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सी एफ हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताया था, है ना। तो यहाँ से हमारा मीडियन क्लास क्या निकल के आ गया 20 से 30, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मीडियन क्लास इक्वल टू मीडियन क्लास इक्वल टू क्या हो गया 20 से 30। मीडियन क्लास हमारा ये निकल के आ गया, और मीडियन में हम लोगों को निकालना क्या होता है n/2। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा यही हमारा ये जो सिग्मा एफ आई है ना ये हमारा एन भी कहलाता है ना। मैंने आप लोगों को बताया ना सिग्मा एफ आई और एन, ये हमारा एन भी कहलाता है और सिग्मा एफ आई का ही वैल्यू एन देकर रखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं n/2 को फाइंड कर लेते हैं, तो n/2
2, तो n हमारा कितना है 60 अपॉन में ये हो जाएगा 2, 60 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 30, है ना। ये हमारा कितना निकल के आ गया 30। अब हम लोगों को l निकालना होता है, तो l हमारा क्या होता है इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, तो l हमारा कितना है 20, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 20। उसके बाद हम लोगों को h निकालना होगा, जब 30 में से 20 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 10, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोगों को निकालना का जरूरी होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसके सामने में आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी किसके सामने आया है, कौन सा क्लास इंटरवल के सामने, ये 20, तो यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 20, है ना। यहाँ से मैं राइट कर दिया 20। और हम लोगों को सी एफ निकालना होता है, तो सी एफ तो मैंने बताया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्लास इंटरवल के सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, यही हमारा सी एफ कहलाता है। तो सी एफ यहाँ से कितना 5 + x, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सी एफ हमारे पास कितना निकल के आ गया 5 + x, तो ठीक है, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर लिया। अब मीडियन का फार्मूला जो होता है उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ और उस पर इस सभी का वैल्यू को पुट कर दूंगा, है ना। मीडियन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में ही बताया है। मीडियन इक्वल टू होता है l + n/2 माइनस सी एफ अपॉन में हो जाता है हमारा f इंटू में h, है ना। अब सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को मीडियन देकर ही रखा था, गिवन में मीडियन था 28.5, तो मीडियन के प्लेस पर हम राइट कर देंगे 28.5। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ 28.5 इक्वल टू यहाँ से l हमारा कितना है 20, तो l के प्लेस पर यहाँ पे राइट कर देंगे क्या 20, है ना। एक प्लस में हो जाएगा n/2, n/2 हमारा कितना निकल के आया 30, तो n/2 के प्लेस पर यहाँ राइट कर देंगे 30 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है 5 + x, माइनस में है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इसको 5 + x अपॉन में। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा फ्रीक्वेंसी हमारा कितना 20, तो फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर 20 राइट कर देंगे इनटू हाइट इसका कितना है 10, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आगे की ओर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ये 20 जो है हमारा प्लस में, इसको इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, यहाँ से 28.5 और ये 20 प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। अब इधर की ओर हम लोग सॉल्व कर लें तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 30 - 5, इसको जब ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो ये हमारा माइनस में x आ जाएगा, है ना। तो 30 में से -5, 30 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 25, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लिया। और प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस में x बच जाएगा अपॉन में ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हम कटा सकते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसमें जब 28.5 में से हम लोग 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 8.5। और ये इधर की इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और इधर की ओर बच गया 25 - x। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 को 2 से, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 17, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 17। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा उसके बाद इधर की ओर हमारे पास कितना बचेगा 25 - x, इधर की और x माइनस में इधर की ओर इधर इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में x हो जाएगा और 25 इधर हो जाएगा, 17 इधर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 8। 25 में से जब 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा x का, यहाँ से x का वैल्यू कितना 25 में से 17 जाएगा तो 8 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने तो x का वैल्यू निकाल लिया और हम लोगों को y का भी वैल्यू फाइंड करना था ना, तो उसको मैं इधर की ओर फाइंड कर देता हूँ। यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा वी हैव, हम लोग जानते हैं क्या सिग्मा एफ आई का वैल्यू देकर रखा है 60, है ना। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ सिग्मा एफ आई इक्वल टू 60, और ये वैल्यू जो आया ये भी सिग्मा एफ आई के ही इक्वल आया, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया सिग्मा एफ आई इक्वल टू ये 45 + x + y, तो उसको भी मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे सिग्मा एफ आई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 45 + x + y। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों वैल्यू जो है ना सिग्मा एफ आई के ही इक्वल है, तो कहने का मतलब इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब दोनों सिग्मा एफ आई के इक्वल है तो 60 इक्वल टू ये हो जाएगा 45 + x + y, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 60 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 45 प्लस में x + y। अभी हम लोगों ने जस्ट x का वैल्यू को निकाला है तो x के प्लेस पर यहाँ पर हम लोग उसको राइट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले इसको इधर की ओर भेज देते हैं 60, रहने देते थे 45 प्लस x का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं 8, है ना। प्लस में ये हो जाएगा y। अब यहाँ से ये 60 इक्वल टू 45 + 8 कितना हो जाएगा 53, प्लस में ये y को इधर ही रहने देते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भेज देते हैं। तो 60 माइनस ये इधर की ओर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू y। जब 60 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना हमारा, ये निकल के आ जाएगा 7 इक्वल टू क्या हो गया y। इस तरीके से हम लोगों ने x का वैल्यू 8 निकाल लिया और y का वैल्यू 7 निकाल लिया। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसके पास 100 पॉलिसी होल्डर्स है, उसमें हम लोगों को मीडियन एज निकालना है और कह रहा है क्या उसके पास जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं ना उसका एज जो है ना 18 ईयर्स से अबव है और 60 ईयर्स से बिलो है, मतलब 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम का है। आगे चलिए अब जो डेटा दिया गया उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, देकर रखा है ना एज इन ईयर्स, बिलो 20 ईयर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2, बिलो 25 ईयर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 6, ऐसे करके ये डेटा हम लोगों को देकर रखा है। अब देखेंगे क्या कि इसमें क्लास इंटरवल जो है ना हम लोगों को जैसे पिछला क्वेश्चन को बनाया तो उसमें क्लास इंटरवल हम लोगों को दिया हुआ था, इसमें लेकिन हम लोगों को बिलो करके दिया हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना हमारा इधर की और ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट में नहीं है, ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही देकर रखा है। तो हम लोग ये भी सीख लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को फाइंड कैसे करते हैं और इसको हम लोग क्लास इंटरवल के टर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें बोला जा रहा था कि 18 ईयर्स से जो है ना उसका जितना भी पॉलिसी होल्डर्स है ज़्यादा है और 60 ईयर्स से कम है। तो इसका मतलब जब बिलो कह रहा है 20 ईयर्स से तो 18 से स्टार्ट होगा, 18 से 20 के बीच में ये क्लास इंटरवल निकल के आ जाएगा। और ये बिलो 25 है, जब हम लोग 20 को यहाँ पर ले चुके हैं तो 20 के बाद यहाँ आ जाएगा 20 से 25, फिर यहाँ का क्लास इंटरवल निकालेंगे, ये 25 से 30 हो जाएगा, फिर यहाँ का निकालेंगे तो 30 से 35 हो जाएगा, फिर यहाँ का निकालेंगे तो 35 से 40 का हो जाएगा, फिर यहाँ का निकालेंगे तो 40 से 45 हो जाएगा और यहाँ का निकालेंगे तो 45 से 50 हो जाएगा, फिर यहाँ का निकालेंगे तो 50 से 55 हो जाएगा और यहाँ का निकालेंगे तो 55 से 60 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है ना इसमें फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका क्या होगा, पहला वाला तो एज इट इज़ रह जाएगा और सेकंड वाला का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ का वैल्यू यहाँ का फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा, है ना। जब यहाँ का फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ का फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको निकाल कर बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को क्लास इंटरवल निकालने के लिए बता ही दिया कैसे निकालेंगे, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। पहला हमारा 18 से क्या हो जाएगा 20, उसके बाद वहाँ पर 20 से 25 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 25 से 30 हो जाएगा, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 25 से 30। उसके बाद हमारा हो जाएगा 30 से 35, उसके बाद हमारा हो जाएगा 35 से 40, उसके बाद हमारा हो जाएगा 40 से 45, है ना। उसके बाद हमारा हो जाएगा 45 से हो जाएगा 50 और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 50 से 55 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 55 से 60, कह के 60 तक ही ना देकर रखा था। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जैसा कि यहाँ पे डेटा देकर रखा है, पहला वाला तो हमारा यही एज इट इज़ यही रह जाएगा, 2 ही हो जाएगा, है ना। उसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। और सेकेंड वाला निकालना होगा तो इस वाले टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ। 6 में से 4 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट यहाँ का निकालना होगा तो 24 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ 24 माइनस 6, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 18, है ना। अब यहाँ का हमको निकालना होगा तो इसमें से क्या करना पड़ेगा 45 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ 45 माइनस में 24, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 45 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 21 निकल के आ जाएगा। अब जब हम लोगों को यहाँ का निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ का निकालने के लिए 78 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसको भी राइट कर देता हूँ 78 माइनस 45। जब 78 में से आप 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 33, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ का निकालना होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा 89 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 89 माइनस क्या हो जाएगा 78, 89 में से जब आप 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा 11। फिर अब यहाँ का निकालना होगा ये इस प्लेस का, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा 92 में से 89 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ 92 माइनस में 89, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 3, है ना। उसके बाद जब यहाँ का निकालना होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू को निकालने के लिए 98 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 98 माइनस में क्या हो जाएगा 92 और यहाँ का फ्रीक्वेंसी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 6। अब लास्ट वाला निकालना है तो 100 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 98 जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसका क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लिया। और आप यहाँ वाला जो वैल्यू देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट में हमारा क्या देकर रखा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देकर रखा है। वैसे भी आप फ्रीक्वेंसी की सहायता से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, जब पहला वाला तो हमारा एज इट इज
यही रह जाएगा। अगर यहाँ का निकालना है, मैंने आप लोगों को और पहले वाला क्वेश्चन में बताया था, इस दोनों को ऐड करके निकालेंगे। इस 2 में इस 2 को ऐड करेंगे, 4 निकल के आ जाएगा, है ना। फिर आप इस 4 में इस 18 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 24। आप देख रहे हैं कि वही निकल के आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट यही वैल्यू को यहाँ पर राइट कर देता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सहायता से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ये 24 यहाँ पर देकर ही रखा है, ये 45 है तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 45। उसके बाद ये हमारा 78 है तो यहाँ पे हो जाएगा 78। उसके बाद ये 89 है तो यहाँ पे मैं 89 को राइट कर लेता हूँ। ये 92 है तो यहाँ पे मैं 92 को राइट कर लेता हूँ। ये 98 है तो यहाँ पे मैं 98 को राइट कर लेता हूँ। और यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 राइट कर लेता हूँ। वैसे भी आप इन सभी को ऐड करके भी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही हम लोगों को देकर ही रखा है और यही हमारा क्या होता है, n होता है, और इसी को हम लोग सिग्मा fi भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, कैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाला, कैसे हम लोगों ने क्लास इंटरवल को फाइंड किया और कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया, ठीक है। अब चलिए हम लोगों को इसमें मुख्य रूप से निकालना क्या था, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को जो जो चीज़ों का ज़रूरत होता है उसको पहले फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले n/2 को फाइंड करते हैं ना, तो n/2 उसी से हम लोग ना यहाँ पे कौन सा हमारा मीडियन क्लास आएगा उससे पता चलेगा, है ना। तो n/2 यहाँ से n हमारा कितना हो गया 100, अपॉन में क्या करेंगे 2। जब 100 को 2 से डिवाइड देंगे तो निकल के आ जाएगा 50। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जस्ट 50 के बाद वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा नंबर है। तुरंत 50 के बाद वाला नंबर इसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या 78 है ना। अगर 89 लेंगे तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद ये भी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा। ये अगर ले लेते हैं तो 50 से कम ही हो जाएगा। जस्ट 50 के बाद वाला नंबर यहाँ पे देख रहे हैं तो 78 आ रहा है। तो इसी को मैं यहाँ पर राइट यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये वाला ही क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। और ये हमारा इसके जस्ट इसका प्रीसीडिंग टर्म यही हमारा क्या कहलाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होता है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको जैसे ही निकाला तो इसलिए हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया 35 से 40। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। सो इधर ही मैं राइट कर लेता हूँ। सो मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा 35 से 40, है ना। अब जो जो वैल्यू का हम लोगों को ज़रूरत है उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इस फार्मूला में पुट करने के लिए, है ना। मीडियन क्लास कैसे निकाले ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ से हमारा लोअर लिमिट क्या होगा, इसका लोअर लिमिट 35 है तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 35। उसके बाद हम लोगों को h का ज़रूरत होता है। जब 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 5, है ना। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इसके इसी के जस्ट सामने वाला यही ना हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा कितना है 33, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 33। उसके बाद CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है, जस्ट इसका प्रीसीडिंग टर्म होता है, ये 45 है तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 45, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को मीडियन का फार्मूला लेकर उस पर ये सभी वैल्यू को पुट करके दिखाता हूँ। मीडियन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है पीछे भी। मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF/F इंटू में हाइट, यही ना होता है। अब सभी वैल्यू को यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे। यहाँ से L हमारा कितना 35, तो L के प्लेस पर मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे 35 + n/2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 50, तो n/2 के जगह पर मैं राइट कर देता हूँ 50 - CF क्या है 45, तो CF के जगह पर 45 राइट कर लिया। और फ्रीक्वेंसी यहाँ से 33 है तो उसके जगह पर मैं यहाँ पे 33 राइट कर लिया। और हाइट यहाँ से देखेंगे ये कितना देकर रखा है 5 देकर रखा है, तो इसके प्लेस पर मैं 5 राइट कर देता हूँ। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 35 है तो 35 एज इट इज रह जाएगा, और 50 में से 45 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 33, इंटू में यहाँ से 5 है ना। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 35 + 5 जाए कितना हो जाएगा 25, है ना। 25 को जब आप 33 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.76। और जब आप 35 में 0.76 को ऐड करेंगे ना तो ये वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 35.76। यही हो गया हमारा मीडियन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा ना तो यहाँ का निकालने के लिए यहाँ पर 6 है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 4 निकल के आएगा। मैंने यहाँ पर 4 राइट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 4 में 2 को ऐड करेंगे 6 आएगा, फिर 6 में 18 को ऐड करेंगे 24 आएगा, ठीक है। इसके बाद तो बाकी सभी ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब 40 लीव्स को लिया गया, उसको मेजर किया गया मिलीमीटर में, है ना। और जो डेटा ऑब्टेन्ड हुआ उसको इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। और हम लोगों को इसमें कह रहा है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, तो हम लोगों को इसमें मीडियन निकालना है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल 118 से 120
126 के बीच में 3 लीव्स देकर रखा है, 127 से 135 मिलीमीटर्स के बीच में 5 लीव्स देकर रखा है। ऐसे ही हम लोगों को डेटा देकर रखा है। और इसमें हम लोगों को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो डेटा हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया है ना, ये कंटिन्यूस सीरीज में नहीं है। जब आप देख रहे हैं 118 से 126, फिर यहाँ पे 26 से ना आकर 27 से स्टार्ट होकर 135 के बीच में है, फिर वो यहाँ पे 135 से ना स्टार्ट होकर 136 से स्टार्ट हुआ है। तो जब हम लोगों को ये कंटिन्यूस में नई क्लास इंटरवल नहीं देकर रहता है ना, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना होता है। इसी तरीके से सभी में करेंगे तो ये हमारा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बन के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने उसको सब्ट्रैक्ट करके इधर वाला लिख दिया और इधर की ओर सभी में 0.5 को ऐड करके लिख दिया। और नंबर ऑफ लीव्स, ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों को देकर ही रखा था और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो फर्स्ट वाला जो है वो एज इट इज हमारा रह जाता है फ्रीक्वेंसी वाला, और इस नेक्स्ट को लिखने के लिए इसमें इसको ऐड करते हैं। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, और नेक्स्ट वाला लिखेंगे तो 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, फिर और ये 17 ना हो जाएगा, और 17 + 12 यहाँ से हो जाएगा कितना 29, और 29 + 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34, और 34 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38, और 38 में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40, और यही हमारा n होता है। ठीक है, तो जब हम लोग मीडियन निकालते हैं तो उसमें n/2 का ज़रूरत होता है। तो मैं यहाँ पे n/2 को पहले फाइंड कर लेता हूँ। n हमारे पास 40 है और अपॉन में 2, ये निकल के कितना आ जाएगा 20। अब आप यहाँ पे देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 से जस्ट एबव वाला नंबर कौन सा है, 20 से जस्ट एबव वाला नंबर हमारे पास यहाँ पे 29 है। तो मैं इसको ऐसे ही सर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और इसी के जस्ट आप ऊपर वाला प्रीसीडिंग टर्म यही हमारा क्या कहलाता है, CF कहलाता है ना। जब हमारा ये 29 इसके सामने, ये कौन सा क्लास इंटरवल के सामने आया इसके सामने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सो मीडियन क्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा 144.5 से 153.5। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। जब हमारा ये मीडियन क्लास हो गया तो इसका लोअर लिमिट क्या है 144.5, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ L = 144.5, और यहाँ से क्लास इंटरवल का हाइट क्या हो जाएगा 153.5 में से 144.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना 9, है ना। उसके बाद हम लोगों को ज़रूरत होता है किस चीज़ का, उसके बाद हम लोगों को ज़रूरत होता है फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमारा यही इसके सामने, ये इस क्लास इंटरवल के सामने ये ना फ्रीक्वेंसी है, तो यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारा कितना निकल के आ गया 12, है ना, फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। और CF तो मैंने आप लोगों को बताया ही, जस्ट इसका प्रीसीडिंग टर्म CF हमारा कितना है 17, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ CF = 17। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मीडियन = फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन में क्या होता है F इंटू में हाइट, है ना। अब यहाँ से L का वैल्यू हमारा कितना है 9, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, प्लस n/2 का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला है 20, तो मैं उसको यहाँ पे 20 राइट कर देता हूँ। और CF हमारा कितना है 17, और फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 12, तो फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर 12 राइट कर देता हूँ। और हाइट यहाँ से कितना निकालें हम लोग 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो है L का वैल्यू कितना था, सॉरी L का वैल्यू हमारा 144.5 था ना, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 144.5 हो जाएगा, है ना। तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एज इट इज़ 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 अपॉन में 12 इंटू 9। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 144.5 अब प्लस में यहाँ से 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो मैं उसको ऊपर में 9 राइट कर देता हूँ। इधर की ओर क्या हो जाएगा, नीचे में 4 बचा है। अब आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर की ओर 144.5 है तो मैं उसको राइट कर लेता हूँ, प्लस जब 9 को 4 से आप डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2.25, है ना। इसके बाद हम लोग इस दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 144.5 में जब 2.25 को ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 146.75 मिलीमीटर। यही हमारा क्या निकल के आ गया, मीडियन निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। यहाँ पे जो है ना 400 नियॉन लैम्प्स का लाइफ टाइम्स देकर रखा है। यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ टाइम्स इन आवर्स और नंबर ऑफ लैम्प्स, मतलब 14 नियॉन लैम्प्स का 1500 से 2000 के बीच में लाइफ टाइम है। उसी तरह से 56 नियॉन लैम्प्स का 2000 से 2500 के बीच में लाइफ टाइम है आवर्स में, है ना। इसी तरीके से ये डाटा हम लोगों को देकर रखा है। और लास्ट में यहाँ पे कह रहा है कि आप फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प, मतलब हम लोगों को इसमें भी क्या करना है, फाइंड को मीडियन ही। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया लाइफ टाइम इन आवर्स, इसी को हम लोग क्लास इंटरवल करते हैं। नंबर ऑफ लैम्प्स यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, जो था उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज राइट कर दिया। और मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा फर्स्ट में क्या होता है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो ही जाता है। और नेक्स्ट वाला
निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको ऐड कर लेते हैं। 14 में जब 56 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 70 निकल के आ जाएगा। फिर 70 में जब 60 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 130 निकल के आ जाएगा। जब 130 में 186 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 216। 216 में जब 74 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 290 निकल के आ जाएगा। फिर 290 में 62 को ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 352। उसी तरीके से जब 352 में 48 को ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 400। और यही हमारा क्या कहलाता है, n कहलाता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में n/2 को फाइंड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ n/2। तो यहाँ से n हमारा क्या है 400, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 400 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। और 400 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा 200 निकल के आ जाएगा, है ना। जैसे ही हमारा n/2 200 निकल के आ गया, तो अब पहले हम लोग इसमें ढूंढेंगे क्या कि 200 से जस्ट एबव वाला नंबर हमारा कौन है। 200 से जस्ट एबव वाला नंबर ये 216 है। तो यही हमारा इसके सामने वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। और जस्ट इसका प्रीसीडिंग टर्म यही हमारा क्या हो जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF हो जाता है। तो हमारे पास अब ये वाला ये क्लास जो आ गया ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास। तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ, सो मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा 3000 से 3500, है ना। अब चलिए हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, L को आसानी से निकाल सकते हैं। यही हमारा L होगा। और इसके बीच का हाइट को भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आसानी से हम लोग सारे वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा लोअर लिमिट ये कितना है 3000, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 3000। और H हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 3500 में से 3000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 500। और इधर की ओर मैं फाइंड कर लेता हूँ F। और फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, जस्ट इसके सामने में जो यही ना FI है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 86। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 86। और CF तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही दिया, ये है 130। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 130। अब हम लोग मीडियन का फार्मूला को मीडियन का फार्मूला पे ये सारा वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू हो जाता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। अब सारे वैल्यू के इस पर पुट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से L का वैल्यू हमारे पास कितना है 3000। तो L के प्लेस पर यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 3000 प्लस n/2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है कितना 200। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 200 माइनस में CF के वैल्यू कितना है 130। तो मैं इसको भी यहाँ पे राइट कर लिया। और फ्रीक्वेंसी हमारा 86 है, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हाइट इसके बीच का कितना है 500, तो मैं इसको भी यहाँ पर राइट कर लिया, है ना। अभी सारे वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है 3000 में 3000 को एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। और इधर की ओर में हमारे पास कितना है 200 माइनस 130। 200 में जब 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना 70। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 70। और अपॉन में हमारे पास 86। और इधर की ओर कितना है हमारे पास 500, है ना। फिर से इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 3000 और 7 5 या 35। और इस पर यहाँ पर 1 0, यहाँ पे 2 0, तो इस पर 000 हो जाएगा। अपॉन में ये कितना हो जाएगा 86, है ना। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये 3000 है, तो 3000 को एज इट इज राइट कर लेते हैं। जब आप क्या करेंगे 35,000 को 86 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 406.98, है ना। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 3000 में जब हम 406.98 को ऐड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 3406.98। यही निकल के आ गया हमारा किस में, तो आवर्स में। और यही हो गया हमारा मीडियन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows। मतलब 100 surnames को randomly क्या क्या पिक किया गया किसी टेलीफोन डायरेक्टरी से, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा देकर रखा है नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स, है ना। 1 से 4 के बीच में 6 और 4 से 7 के बीच में 30, ऐसे करके हम लोग को डेटा देकर रखा। और आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मतलब हम लोग को मीडियन फाइंड करना है। एंड आगे कह रहा है फाइंड द मीन नंबर, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, मीन भी फाइंड करना है लेटर्स ऑफ द सरनेम्स। आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, मतलब इसमें हम लोगों को मीडियन भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मीडियन को फाइंड कर लेते हैं, है ना। और इसी टेबल की सहायता से मोड को भी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग मीन भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को जो देकर रखा था क्लास इंटरवल, उसको मैंने राइट कर लिया। और नंबर ऑफ सरनेम्स ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये भी हम
लोगों को दिया हुआ ही था। तो हम लोग इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकाल सकते हैं। तो CF निकालने के लिए आप लोग सब क्वेश्चन में पीछे से समझते हुए ही आ रहे हैं। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला 6 ही हो जाएगा, और नेक्स्ट निकालने के लिए इसको इसमें से ऐड करेंगे। 6 में 36 को ऐड करें, 6 में 30 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 36 निकल के आ जाएगा, और 36 में जब 40 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 76 निकल के आ जाएगा। 76 में जब 16 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 92, और 92 में जब 4 को ऐड करेंगे तो ये 96 निकल के आ जाएगा। उसके बाद जब 96 में 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यही हमारा क्या कहलाता है, n होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n/2 को फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ n/2, और n हमारा कितना 100 में करेंगे 2, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 50। अब यहाँ से देखेंगे कि जस्ट 50 के बाद वाला नंबर, जस्ट 50 से बड़ा वाला नंबर इसमें CF में कौन सा है, जस्ट 50 के बाद वाला नंबर हमारा 76 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मैं ऐसे कर देता हूँ, आप लोगों को समझने के लिए मैं ऐसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला इसका प्रीसीडिंग टर्म यही हमारा क्या होता है, CF हो जाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए जब ये हमारा 76 हो गया था, हमारा यहाँ से कौन, ये हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, 7 से 10 तक। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 7 to 10। तो अब यहाँ से हमारा L का वैल्यू कितना, लोअर लिमिट इसका क्या है, 7 है, तो लोअर लिमिट यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, मैं यहाँ पे राइट ही कर देता हूँ, L का वैल्यू हो जाएगा 7, और हाइट इसका निकालना चाहें तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और इधर की मोड इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ, यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारा इसके बीच में यही ना आ रहा है 40, तो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी राइट कर देता हूँ 40, और CF तो मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ से ये 36 हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ 36, है ना। मीडियन का फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, वैसे मैं यहाँ पर राइट भी कर देता हूँ। मीडियन इक्वल टू होता है क्या है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, हम सभी वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लेंगे, और हमारा मीडियन में आसानी से निकल के आ जाएगा। L का वैल्यू यहाँ से कितना है, 7 है, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 7, प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा n/2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 50, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 50, माइनस में CF का वैल्यू है 36, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर लिया, अपॉन में फ्रीक्वेंसी, यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, F का वैल्यू 40 है, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 40 इंटू हाइट, इसका कितना देकर रखा है 3, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 7, प्लस में जब 50 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 14, तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ 14, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 40 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 का, इंटू में 3 है ना। अब इसको और हम लोग इसका आगे की ओर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 14 3 जाए कितना हो जाएगा 42, अपॉन में ये हो जाएगा 40, है ना। अब जब हम लोग क्या करेंगे, 7 इसको राइट कर लेते हैं, 42 को जब 40 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 1.05। जब आप इस 7 में 1.05 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8.05, यही हमारा मीडियन निकल के आ गया, है ना। अभी हम लोग मीडियन को फाइंड कर लिए, और इसी टेबल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड को भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इधर की ओर आप लोगों को मोड भी फाइंड करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ फॉर मोड, यहाँ से हम लोग मोड को फाइंड करना चाहें तो मोड के लिए हम लोगों को जो चीज़ का ज़रूरत होता है, अब ध्यान दीजिएगा, उसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। मोड निकालने के लिए हम लोगों को ज़रूरत क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का, F1 का, F0 का, F2 का, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें मैक्सिमम यही ध्यान दीजिएगा, मोड निकालने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना देकर रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में ही ना जाके हम लोग इसका क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को ढूंढते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये देकर रखा है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, F1 कहलाता है, और इसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म यही हमारा क्या कहलाता है, F0 कहलाता है। इसका सक्सीडिंग टर्म यही हमारा F2 कहलाता है ना। और यही हमारा कौन सा क्लास कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मोड क्लास, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका 40 है, सो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 7 से 10। मैं यहाँ पे राइट ही कर देता हूँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 40, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब इसका 40 है तो इसलिए मॉडल क्लास हमारा क्या हो जाएगा 7 से 10। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सो मॉडल क्लास इक्वल टू 7 to 10। अब यहाँ से हम लोग इसका लोअर लिमिट भी क्या हो जाएगा, इसका भी लोअर लिमिट 7 ही हो जाएगा, 7 से 10 के बीच में, है ना। ये अपर लिमिट कहलाता है, ये लोअर लिमिट कहलाता है। और हाइट, इसका भी हाइट देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ से F1, F2 और F0 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को टेबल में वहाँ पर दर्शाया है। तो F1 हमारा क्या है, F1 यहाँ से हमारा 40, तो मैं F1 की जगह पर 40 राइट कर लेता हूँ। और यहाँ से F0 का वैल्यू क्या है, F0 का वैल्यू 30 है, तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ F0 के प्लेस पर 30। और
उसके बाद F2 का वैल्यू क्या मैंने यहाँ पे दर्शाया है तो 16, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, मोड के फार्मूला पे सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो मोड का फार्मूला तो अब आप लोगों को याद हो ही गया होगा, वैसे मैं राइट भी कर देता हूँ। मोड इक्वल टू होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है H, यही ना होता है मोड का फार्मूला। अब सभी वैल्यू को इस पर पुट कर देंगे तो हमारा मोड भी निकल के आ जाएगा, है ना। तो L यहाँ से हमारा है 7, तो L के प्लेस पर हम राइट कर देते हैं 7 प्लस यहाँ से F1 हमारा 40, तो F1 के प्लेस पर हम राइट कर देते हैं 40 और माइनस में F0 है 30, तो F0 के प्लेस पर 30 राइट कर देंगे और 2F1 2 इंटू F1 का वैल्यू क्या है 40 है, तो F1 की जगह पर 40 राइट कर देंगे माइनस F0 का वैल्यू 30 है, तो F0 के प्लेस पर 30 राइट कर देते हैं माइनस F2 कितना है 16, तो F2 के प्लेस पर 16 राइट कर दिया। और यहाँ पे हाइट इसका कितना देकर रखा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा हाइट 3 है, तो हाइट की जगह पर यहाँ पे 3 राइट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 को एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब इधर की ओर ध्यान दीजिएगा, जब 40 में से 30 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। और नीचे में यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80, है ना। और ये दोनों माइनस में, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 और 6 46, जब 80 में से 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये निकल के आ जाएगा 34 और इंटू में इधर क्या हो जाएगा 3, है ना। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 प्लस 10 3 जा कितना हो जाएगा 30 अपॉन में ये हो जाएगा 34, है ना। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 30 को जब आप 34 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.88। इस तरीके से हमारा मोड निकल के कितना आ गया, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 7 में 0.88 को ऐड करेंगे तो ये 7.88 निकल के आ जाएगा, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, मीडियन को भी फाइंड कर लिया और मोड को भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, मीन को भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि तीनों चीज़ इसमें निकालना था। चलिए हम लोग मीन को भी फाइंड करते हैं। तो मीन को फाइंड करने के लिए हमने इसमें एज्यूम मीन मेथड लगा दिया, है ना। और ये तो हम लोगों को देकर ही रखा था, नंबर ऑफ लेटर्स इसी को क्लास इंटरवल कहेंगे और नंबर ऑफ सरनेम्स इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ये हम लोगों को दिया हुआ ही था। तो एज्यूम मीन मेथड में हम लोगों को क्लास मार्क निकालना होता है, DI निकालना होता है और FI DI निकालना होता है ना। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, XI निकालेंगे क्लास मार्क निकालने के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करते हैं तो हमारा क्लास मार्क निकल के आता है। जैसे 4 + 1 करेंगे 5 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2.5। उसी तरीके से 7 + 4 करेंगे तो 11 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5.5। उसी तरीके से 10 + 7 करेंगे 17 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8.5। उसी तरीके से 13 + 10 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 23 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 11.5। उसी तरीके से यहाँ भी इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14.5। और नेक्स्ट इधर की ओर 19 + 16 करके उसको 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17.5, है ना। और ये तो हम लोगों को देकर ही रखा था क्वेश्चन में 100, तो वैसे भी आप इन सभी को ऐड करेंगे तो सिग्मा FI का वैल्यू निकल के आ जाएगा 100। अब हम लोगों को DI निकालना होता है ना। DI के लिए हम लोगों को जरूर फार्मूला होता है XI - A। तो पहले हम लोगों को A को फाइंड करना होगा। A को कैसे फाइंड करते हैं ये तो अब आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ से डेटा को काउंट करेंगे, कितना देकर रखा है 1 2 3 4 5 6 डेटा देकर रखा है। तो क्या करते हैं, 2 को ऊपर से छोड़ देते हैं, 2 को नीचे से, बीच में हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आ जाता है। इस दोनों में से क्लास मार्क के सामने आप किसी को भी A को एज्यूम कर सकते हैं ना। या तो 8.5 को कर सकते हैं या तो 11.5 को कर सकते हैं, क्योंकि 2 को मैंने ऊपर से छोड़ दिया और 2 को नीचे से छोड़ दिया, हमारे पास बीच में 2 टर्म मिल के आ गया। तो इस दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, A को इसी को एज्यूम कर लेते हैं ना। मैं इसी को एज्यूम कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको A एज्यूम कर लिया तो A के प्लेस पर हम लोग राइट क्या कर देंगे, अब यहाँ पे 11.5, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 11.5। अब यहाँ से जब XI - A, तो 2.5 में जब 11.5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा -9। समझ में आया ना। A को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग 13.1 में इसको अच्छे तरीके से समझ ही चुके होंगे, मैंने वहाँ पर ये बता दिया, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। उसी तरीके से अब हम यहाँ का निकालेंगे तो 5.5 में से जब 11.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना -6। उसी तरीके से 8.5 में जब 11.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा -3। और 11.5 में से 11.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0। 14.5 में से 11.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 3। और 17.5 में से 11.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 6। अब लास्ट में हम लोगों को निकालना होता है FI DI। तो FI DI, FI ये है और DI ये है। 6 × -9
करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना माइनस का 54। उसी तरीके से 30 इंटू -6 करेंगे 3 6 18 -18 और इस पर एक जीरो है तो जीरो बैठा देंगे। उसी तरीके से 40 इंटू -3 करेंगे 4 3 12 -12 और उस पर एक जीरो है तो जीरो बैठा देंगे। उसी तरीके से 16 इंटू जीरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जीरो और 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग माइनस वाले पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और प्लस वाले पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और उसमें से उसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो माइनस वाला ही नंबर बड़ा निकल के आएगा, है ना। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा सिग्मा FIDI कितना -318 और एज्यूम मीन मेथड में जो हमारा मीन का फार्मूला होता है A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI। यहाँ से हम लोगों ने एज्यूम मीन किसको माना था 11.5 को, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 11.5। अब हम लोगों को जो भी वैल्यू का ज़रूरत था उसको मैंने यहाँ पर फाइंड कर ही लिया, इस फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ से ए का वैल्यू हमारे पास कितना 11.5 तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 11.5। मीन का फार्मूला ये ना था एज्यूम मीन मेथड में। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा सिग्मा FIDI हम लोगों ने निकाला कितना -318, तो मैं इसको माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे माइनस में 318 और यहाँ पे सिग्मा FI हम लोगों ने फाइंड किया कितना 100, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये हमारा निकल के आ जाएगा 11.5 और जब आप इसको इसे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे नीचे में डबल जीरो, अगर इसको डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 3.18 और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस में हमारे पास कितना निकल जाएगा 3.18। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11.5 में से 3.18 जाएगा तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा ये हमारे पास। यानी तो पहले क्या करते हैं हम लोग इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर देते हैं। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाने के लिए इसमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, माइनस में ये हो जाएगा 3.18। अब 11.50 में से 3.18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 3.82 और ये हमारा क्या निकल के आ गया मीन निकल के आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। हम लोगों को जो फाइंड करने वाला था, देखिए मीन फाइंड करने वाला था, मोड फाइंड करने वाला था, है मीडियन फाइंड करने वाला था। ये हमारा मीडियन है 0.5 और मोड निकल के आ गया 7.88 और मीन निकल के आ गया 8.32। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सभी वैल्यू आपस में क्या होते हैं अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम ही होते हैं। ये 8.05 ये 7.88 है, ये 8.32 है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन देकर रखा है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि मैंने क्लास 9 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन कर दिया है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके अगर क्लास 9 का भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसी तरीके से मैंने क्लास 10th का भी एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दिया, आप मेरे चैनल पे जा करके क्लास 10th का भी अगर वीडियो को शुरुआत से देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब किसी क्लास के 30 स्टूडेंट्स का वेट देकर रखा है और हम लोगों को उसमें क्या करना है मीडियन फाइंड करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं डेटा में वेट इन केजी देकर रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 से 45 के बीच में 2 स्टूडेंट, 45 से 50 के बीच में 3 स्टूडेंट्स, ऐसे करके हम लोगों को डेटा देकर रखा है और मीडियन को फाइंड करना था। चलिए हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको राइट कर लिया। वेट इन केजी ये देकर रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट देकर रखा है। यही हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये तो आप लोगों का भली बात ही समझ में आ ही गया होगा। तो पहला वाला यहाँ पर 2 है तो उसको मैं राइट कर लेता हूँ और सेकेंड वाला निकालने के लिए इस 2 में से इस 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 5। उसी तरीके से इस 5 में से 8 को ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 13 और 13 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 19, है ना। 19 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 और 25 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28, 28 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 और यही हमारा क्या कहलाता है n कहलाता है ना। तो अब यहाँ से हम लोग n/2 पहले फाइंड कर लेते हैं। तो n/2 n हमारा है कितना 30, तो यहाँ पे मैं 30 राइट कर दिया, अपॉन में 2 होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 15। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 15 जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से बड़ा, तुरंत इसके जस्ट 15 से बड़ा बाद वाला बड़ा वाला नंबर कौन सा है 19 है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके सर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़ मीडियन क्लास, है ना। और इसके जस्ट ऊपर वाला इसका जस्ट प्रीसीडिंग नंबर यही हमारा क्या कहलाता है CF कहलाता है ना। CF का ज़रूरत होता है मीडियन निकालने में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको राइट कर लिया, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये हमारा मीडियन क्लास हो गया तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ सो मीडियन क्लास।
हमारा क्या हो गया 55 से 60 के बीच में, है ना। अब यहाँ से हम लोग एल का वैल्यू को राइट कर सकते हैं। एल हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ से 55 हो जाएगा, है ना। और हाइट इसके बीच का इसके बीच का डिफरेंस 60 से 60 में अगर 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 5 निकल के आ जाएगा। इधर की ओर मैं फ्रीक्वेंसी राइट कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाला है, फ्रीक्वेंसी में ये ना 6 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी हमारा 6 हो गया। और सी एफ तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, जस्ट जो हम लोगों ने मीडियन क्लास माना है उसके जस्ट ऊपर वाला यही हमारा वैल्यू क्या होता है, सी एफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सी एफ हमारा 13 यहाँ पे राइट कर देता हूँ, है ना। अब मीडियन का फार्मूला तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, वैसे मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ। मीडियन इक्वल टू फार्मूला यही नहीं होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, यही होता है मीडियन का फार्मूला। अब इन सभी वैल्यू को इस पर पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास एल का वैल्यू कितना है 55, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 55 प्लस एन अपॉन 2 हम लोगों ने निकाला यहाँ से 15, तो एन अपॉन 2 की जगह पर 15 मैं राइट कर देता हूँ। माइनस में सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 13 है तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और फ्रीक्वेंसी हमारा 6 है तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और हाइट हमारा कितना है 5 है तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से 55 है तो 55 को राइट कर लेते हैं, और 15 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर जाएगा 2, और नीचे में 6 है तो 6 को राइट कर लेते हैं और ये 5 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 55 है तो 55 को एज इट इज राइट कर लेते हैं। ये 2 5 जा 10, और नीचे में 6 है तो उसको भी हम राइट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम राइट कर सकते हैं 55, जब 10 को आप 6 से डिवाइड देंगे ना तो ये निकल के आ जाएगा 1.67। अब 55 में जब 1.67 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 56.67, यही हमारा मीडियन निकल के आ गया, है ना। और यही हम लोगों को फाइंड भी करना था, और केजी में था ना तो मैं यहाँ पे राइट भी कर दिया केजी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग चैप्टर 14 को पढ़ेंगे जिसका कि नाम है प्रोबेबिलिटी।